नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं वुडन और एल्यूमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। यूपीवीसी विंडो और डोर्स के लिए संपर्क करें विंडोज INC। बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज सिविल लाइंस आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। एक बार फिर वही स्थिति उत्पन्न हुई जिसका अंदाजा था। दोपहर 12 बजे के बाद चर्च परिसर के मुख्य गेट पर ताला लग गया। इस बात की जानकारी रखने वाले तो समयावधि के अंदर चर्च में पहुंचकर अपनी आस्था व्यक्त कर सके, बाकी उसके बाद पहुंचने वालों ने परिसर के बाहर सड़क किनारे गुलाब और कैंडल जलाकर अपनी आस्था जताई। इन सबके बाद भी त्योहार का उत्साह शाम तक उफान पर दिखा। चर्च के बाहर लगे क्रिसमस मेले में तरह तरह की दुकानें सजी थी। सांता क्लॉज रूपी खिलौनों के साथ खानपान की दुकानों पर ज्यादा भीड़ दिखी। आस्थावानों ने सड़क किनारे ही कैंडल और गुलाब चढ़ाकर आस्था व्यक्त की। हालांकि सुबह से ही दिख रहा था हर दिल में उत्साह और कदम चल पड़े थे प्रभु यीशु दरबार की ओर। दोपहर बाद दरबार में पहुंचे तो पता चला कि कुंडी लगी है। इस दौरान युवाओं और बच्चों में ज्यादा उत्साह दिखा। उनमें सेल्फी लेने की होड़ मची रही। चर्च के बाहर मेला लगा रहा। गुलाब और कैंडल के बाद प्रभु यीशु के चित्र की डिमांड ज्यादा रही। वहीं बच्चों की भीड़ खिलौना, गुब्बारा तो युवाओं की भीड़ चाट फुल्की की दुकानों पर रही। शहर के जजी चौराहा स्थित होली ट्रिनिटी चर्च पर सुबह प्रार्थना सभा हुई। इसमें ईसाई समुदाय के अलावा अन्य लोगों ने भी हिस्सा लिया। सांता क्लॉज ने लोगों को उपहार बांटे। प्रभु के दर्शन और मेले के लिए देर शाम तक बच्चों ने लुत्फ उठाया। वहीं परिजन भी बच्चों के साथ घूमते रहे। मैं पादरी वेबस्टर सैमुअल जेम्स, पादरी होली ट्रिनिटी चर्च आजमगढ़ में पदस्थ हूँ। आज क्रिसमस के उपलक्ष्य में जो है आराधना करी गई है और इसका विशेष संदेश ये है कि मानव के उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए ताकि वो अपने पापों से निजात पाएँ। और उस निजात के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस वाले बलिदान कियागा। और वो यही चाहते हैं कि आपस में जैसे वो पिता के साथ हैं वैसे ही हमारा भी संबंध पिता के साथ हो जाए और हम मेल मिलाप कर लें पिता से। हम अपने पापों से, अपराधों से सबसे दूर हो जाएं। आपस में प्रेम, संगति, मेल मिलाप, एकता, यही बात प्रभु यीशु मसीह ने कही है। क्योंकि अब प्रभु यीशु मसीह जो है वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार कहता है कि अब मैं आऊँगा पृथ्वी का न्याय करने के लिए।
तो उस न्याय के आधार पे आज हमने उस बात को रखा गया कि अब प्रभु यीशु मसीह का जन्म उत्सव नहीं, अब न्याय की हम तैयारी कर रहे हैं कि जब वो न्याय आएगा तो हमने जो अपराध किए हैं, पाप किए हैं, उसके लिए हम क्या खड़े होने योग्य होंगे कि नहीं होंगे, उस पे आज किया। तो उस विषय पे हमने ज़्यादा आज लोगों से वार्तालाप किया। आज जो है बच्चों का गाना हुआ है, बाइबल का पाठ पठन हुआ है, और जो हमारी परंपरागत हम लोग गाने गाते हैं कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर, उसी प्रकार से हम लोग निरंतर गाते चले आए आज तक। प्रार्थना तो हम लोग के जीवन शैली ही है, क्योंकि प्रभु ने हमको वही सिखाया है। जो प्रभु की प्रार्थना अंत में करी है वो प्रभु यीशु मसीह ने ही सिखाई है कि हम लोगों को, तो वही हमने प्रार्थना करी है। ये त्यौहार सिर्फ एक दिन का नहीं होता है, ये तो हम इसकी तैयारी कम से कम महीने भर से करते हैं। ये जो भी आप देख रहे हैं इस चर्च में, ये हम लोग 1 महीने से तैयारी करते रहते हैं। और घर में पकवानों की तैयारी होती है, बच्चे नए कपड़े बनवाते हैं, सभी जो जितना कर सकते हैं वो करता है। और साथ में हम अपने चर्च को सजाते हैं। कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन में ये जो तैयारी आप देख रहे हैं चर्च में, जो सजावट, इसकी तैयारी कम से कम 1 महीने से की जा रही थी। सुबह चर्च सजाते हैं, उसके बाद सब लोग अपने घरों से तैयार होकर आते हैं और प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशियाँ हम लोग मनाते हैं। साथ में प्रार्थना होती है, गीत गाए जाते हैं और परमेश्वर से जो भी आप बातें करना चाहते हैं वो इस प्रार्थना घर में बैठ के आप उनको धन्यवाद दे सकते हैं कि पूरे साल उन्होंने आपको संभाल के रखा और एक और नया जन्म दिवस मनाने के लिए एक और दिन उनकी ज़िंदगियों में जोड़ा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्रिसमस तक पहुंच ही नहीं पाते, उससे पहले ही बीमार हो गए या एक्सीडेंट हो गया, ये कुछ ऐसा। तो ये बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है हम लोग के ऊपर कि उन्होंने हमें एक दिन और दिखाया कि हम इस साल का भी क्रिसमस मनाने वाले हैं। और मेरा सभी के लिए ये संदेश है कि प्रभु यीशु मसीह जीविता परमेश्वर है, उसने जन्म लिया, वो मृत्यु भी हुई उनकी और फिर से वो जीवित हुए। तो हम उस जीवते परमेश्वर की महिमा करते हैं और आप सब भी उन पे विश्वास करें। घर पे हम लोग स्पेशली केक तो सभी के यहाँ बनता है और केक की जो मिठास है, उसकी जो खुशबू है वो प्रभु यीशु मसीह के और मसीहियों के प्रेम को दर्शाती है। साथ में गुजिया बनती है और डोनट्स बनते हैं, नमकीन बनती है, तमाम तरह के पकवान घरों में बनते हैं। हाँ, लोग मिलने भी जाते हैं और मिलने का कार्यक्रम तो सिर्फ क्रिसमस के दिन से नहीं, उसके कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन के पहले से शुरू हो जाता है। सारे बच्चे बड़े सब इकट्ठे होकर, उसको कैरल सिंगिंग कहते हैं, हम एक दूसरे के परिवार में जाते हैं, वहाँ पे गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं और एक दूसरे के साथ प्रेम का संदेश बांटते हैं। और इस तरह से ये शाम के समय में शुरू होता है 7 से 8 बजे के, और ये लगभग ये 12 बजे तक हो जाता है कि हर दिन डिसाइड होता है कि आज इन 4 घरों में जाएंगे, फिर उसके बाद दूसरे दिन इन घरों में जाएंगे। तो वहाँ पे मिलना, प्रेम से बातें करना, खाना पीना, तो ये सब चीज़ें तो बहुत पहले, मतलब क्रिसमस के 10 दिन पहले से शुरू हो जाती हैं। अत्रौलिया स्थित निरीक्षण भवन में बुधवार के दिन कैबिनेट मंत्री पंचायती राज विभाग ओम प्रकाश राजभर ने राष्ट्रीय कमेटी की बैठक में शिरकत की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बैठक में सभी राष्ट्रीय नेताओं को एक मंडल की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें आजमगढ़ मंडल की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। यहाँ के संगठन को मजबूत करने के लिए यहाँ बार बार आकर संगठन को जो बूथ स्तर से लेकर ब्लॉक, विधानसभा, जिला, मंडल और प्रदेश से यहाँ नेता बनाना है। हमारा टारगेट है कि हर विधानसभा से यहाँ ग्राम सभा से लेकर बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, सब मिलाकर एक विधानसभा में कम से कम 5000 नेता बनाने का लक्ष्य है। उसी में हम लगे हुए हैं। नेताओं को यहाँ बुलाकर उन्हें समझाया जा रहा है। नजदीक निरीक्षण भवन होने के नाते यहाँ पर 4-5 विधानसभा के लोग एकत्रित हो जाते हैं। एक सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा, विपक्ष के लोग जो परेशान हैं, हम चाहते हैं कि और परेशान हो जाएं। पार्टी बदलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सपा के लोग 9 बार पलटी मारे तो कोई नहीं कहा, कांग्रेस के लोग 10 बार पलटी मारे, बसपा 11 बार पलटी मारी, उसको कोई नहीं कहता, हमने तो 2 बार ही पलटी मारी है। विधानसभा में प्रत्याशी उतारने के सवाल पर कहा कि अत्रौलिया विधानसभा से कोई प्रत्याशी उठाने की मंशा नहीं है, हमको आजमगढ़ मिला है, इसलिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। अमित शाह के अंबेडकर वाले बयान पर कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और हमेशा कांग्रेस पार्टी, यहाँ तक कि कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न देने में भी भागती रही, उन्हें नहीं दिया और यही कांग्रेस पार्टी अंबेडकर जी को चुनाव 2 बार हरवाया। जबकि बाबा साहब पिछड़े, दलित,
अल्पसंख्यक की बात करते थे। जब उनके अधिकार की बात आई तो कांग्रेस पार्टी नहीं मानी तो उन्होंने रिजाइन दे दिया। समाजवादी पार्टी प्रमोशन में आरक्षण खत्म कर लाखों लोगों को बर्बाद कर दिया। बाबा साहब के नाम पर जो गरीबों की योजनाएं बनी थी उसे समाजवादी पार्टी ने ही समाप्त कर दिया। देखिए, भारतीय समाज पार्टी एक बैठक प्रदेश में राष्ट्रीय कमेटी की बैठक हुई थी। बैठक में सभी राष्ट्रीय नेताओं को एक एक मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। तो उसमें आजमगढ़ मंडल की जिम्मेदारी हमारे जिम्मे है। तो यहाँ के संगठन को ठीक करने की इस नाते हम बार बार यहाँ आकर के संगठन को हर जो बूथ स्तर से लेके सेक्टर, ब्लॉक, विधानसभा, जिला, मंडल और प्रदेश से यहाँ नेता बनाने हैं हमको। हमारा टारगेट है कि हर विधानसभा से यहाँ गांव सभा से लेके बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, ब्लॉक, विधानसभा, जिले सब मिला के हमको एक विधानसभा में कम से कम 5000 नेता बनाने हैं। तो अब उसी में हम लगे हुए हैं। अपने नेताओं को बुला बुला करके उनको समझाते हैं, कि उनको तरीका बताते हैं कि आगे कैसे कैसे करना है। जहां हमारी जरूरत हो और हमारे नेताओं की जरूरत हो वो लोग आते रहेंगे। लगातार अतुल्य विधानसभा में भी आप आ रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। क्या अतुल्य विधानसभा में अपनी प्रत्याशी, अपनी पार्टी के प्रत्याशी का? देखिए, ये प्रत्याशी का सवाल नहीं है। सवाल यहाँ एक डाक बंगला है। तो गोपालपुर के लोगों को आसानी हो जाती है यहाँ आने में, निजामबाद के लोगों को हो जाती है, फूलपुर को हो जाती है, तरौलिया में है। तो यहाँ 4-5 लोगों विधानसभाओं के लोग आसानी से आ जाते हैं। दूसरा हमारा सेंटर बनने जा रहा है सदर। तो सदर से उधर लालगंज हो, मेहनगर हो, आपके लालगंज हो, वो सर हम सेंटर बना करके 10 विधानसभा का संगठन बनाने की जिम्मेदारी हमको मिली है। तो उसमें हम काम कर रहे हैं। उससे विपक्ष लोग बार-बार कह रहे हैं जान को लेकर काफी उपद्रव चल रहा है, कई जगह पुतले फूके जा रहे हैं। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है और हमेशा कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का हमेशा विरोध किया, आजादी की लड़ाई से लेकर के आजादी के बाद तक। यहाँ तक कि कांग्रेस ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न देने में भी कतराती रही, भागती रही, नहीं दिया। और यही कांग्रेस पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को चुनाव 2-2 बार हरवाया। जब गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित की बात ही बाबा साहब करते थे, अल्पसंख्यक की बात करते थे। जब उनके अधिकार की बात आई तो कांग्रेस पार्टी नहीं मानी तो रिजाइन दे दिया। समाजवादी पार्टी प्रमोशन में आरक्षण खत्म करके लाखों लोगों को बर्बाद कर दिया। कितने लोग जहर खा गए, कितने लोग नौकरी छोड़ के घर बैठ गए, लाखों लोग। अब यही जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम पर जो योजनाएं गरीबों के विकास के लिए बनी थी वो समाजवादी पार्टी ने ही खत्म किया। अब 12 के पहले यही समाजवादी पार्टी बोला करती थी कि जो अम्बेडकर जी के नाम पर अम्बेडकर पार्क बना है, हमारी सरकार आएगी 12 में तो हम बुलडोजर चला के यहाँ शौचालय बनाएंगे। ऐसे लोग बाबा साहब की बात कर रहे हैं कि जो उनके नाम से बने हुए पार्क को गिरा करके शौचालय बनाने की बात करते हो। जो कांग्रेस जीवन भर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध किया हो, आज वो लोग बाबा साहब की पीड़ा को महसूस कर रहे हैं। तो चलो, हम तो ये मानते हैं कम से कम जीते जी आपने विरोध किया, मरते दम तक बाबा साहब आप लोगों का दम नहीं छोड़ेंगे। ये अमित शाह का बयान जो था स्वर्ग और नरक लेके, इसके लिए क्या? नहीं, देखिए, उनका कहना अलग था कि कल तक आप लोग बाबा साहब का नाम तो नहीं ले रहे थे। अगर पहले लिए होते तो आज तेरी दुर्गति ये नहीं होती। बाबा साहब को माने होते तो आज तेरी दुर्गति नहीं होती। आज अम्बेडकर जी क्यों कर रहे हो? क्योंकि अब अम्बेडकर जी सबके हो गए हैं, अब किसी एक व्यक्ति के नहीं रह गए हैं। पंचायती राज के विकास के लिए, जैसे यहाँ के पूर्व मंत्री भी पंचायती राज मंत्री थे, यहाँ के विकास के लिए, अतरौलिया के विधानसभा विकास के लिए क्या? 403 विधानसभा के विकास के लिए हम मिनिस्टर हैं। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, ग्राम के विकास के लिए हम पंचायती राज मिनिस्टर हैं। हम एक अतरौलिया के लिए नहीं हैं। पूरे प्रदेश में 15 लाख परिवार को एक साथ पंचायती राज विभाग पंचायत सहायक सर्वे कर रहे हैं, सखी बीसी सर्वे कर रहे हैं, ग्राम रोजगार सेवक कर रहे हैं, गांव में सर्वे हो रहा है। हर गांव से 25 परिवार ऐसे चयनित हो रहे हैं जिनके पास छत नहीं है, शौचालय नहीं है, शिक्षा नहीं है, पेंशन नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। ऐसे परिवार का चयन हो रहा है। 15 लाख परिवार को हम एक साथ पंचायती राज विभाग उनको आवास, शौचालय, शिक्षा, राशन कार्ड
आयुष्मान कार्ड, पेंशन, सारी सुविधा एक साथ देने जा रहे हैं 1 साल के अंदर। 27 में गठबंधन के लिए क्या जरूरी है? हम तो गठबंधन में हैं। भाजपा के साथ रहेंगे? हम तो गठबंधन में हैं महाराज, कहाँ बुधवार को विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा विभाग आर्यमगढ़ जिला इकाई द्वारा तुलसी पूजन दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं द्वारा उत्साह पूर्वक 100 यूनिट से अधिक रक्तदान किया गया। शिविर का शुभारंभ लालगंज से पूर्व सांसद संगीता आजाद, भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह, पूर्व विधायक आजाद अरिमर्दन, लोक दायित्व के केंद्रीय संयोजक पवन कुमार, अपर निदेशक चिकित्सा डॉक्टर बालचंद, सीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर अनिल कुमार प्रभारी अधिकारी, टेक्निकल ऑफिसर सुभाष पांडेय द्वारा तुलसी माता एवं गौमाता चित्र के सम्मुख प्रज्वलित करते हुए विधि विधान से पूजन कर किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट रूप से सेवा भारती के प्रांत संगठन मंत्री सत्येंद्र जी, भाजपा नेता अखिलेश मिश्रा गुड्डू, महाराणा प्रताप सेना के प्रमुख विजेंद्र सिंह, फिल्म अभिनेता संतोष श्रीवास्तव, उमा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर राकेंदु भूषण शुक्ला, विहिप गोरक्षा प्रांत संरक्षक अशोक अग्रवाल, विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा के प्रांत अध्यक्ष भानु प्रकाश पांडे एवं राणा प्रताप राय सोनू, डीजीसी ओम प्रकाश पांडे, अतुल कुमार राय ग्राम प्रधान हरैया, दुर्गा प्रसाद अस्थाना समेत अनेकों विशिष्ट जन सम्मिलित हुए। पूर्व सांसद संगीता आजाद ने कहा कि तुलसी पूजन दिवस के पावन अवसर पर रक्तदान का यह कार्यक्रम बड़ा ही पुनीत कार्य है। भाजपा नेता जयनाथ सिंह ने बताया कि स्वस्थ रहने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को वर्ष में एक बार अवश्य रक्तदान करना चाहिए और इस दिशा में गोरक्षा विभाग की यह पहल अत्यंत सराहनीय है। सेवा भारती के प्रांत संगठन मंत्री सत्येंद्र जी ने कहा कि समाज में रक्त की आवश्यकता बहुत है और इस निमित्त समाज में रक्त की आवश्यकता की पूर्ति करवाना गोरक्षा विभाग द्वारा सराहनीय कार्य है। विहिप के जिलाध्यक्ष प्रभुनाथ सिंह पप्पू ने कहा कि विहिप का गोरक्षा विभाग सदैव सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर भाग लेता रहता है। इसी क्रम में रक्तदान शिविर के माध्यम से सैकड़ों यूनिट का रक्तदान किया गया है। इस अवसर पर दीनानाथ सिंह, गौरव रघुवंशी, दिनेश साहनी, मनोज सिंह, कुंवर गजेंद्र सिंह, शिशिर अस्थाना, राम बिहारी गिरी, चंदन सिंह, अरविंद अग्रवाल, रविंद्र पांडे, मनोज विश्वकर्मा, अमित दुबे, नीरज अग्रवाल, राजन गुप्ता, उत्कर्ष सिंह, अंकुर गुप्ता, मुनीब गुप्ता, प्रभात सिंह, किशन मोदनवाल, इष्टदेव सिंह, संतोष गुप्ता, हरेंद्र मौर्य, शशांक तिवारी, सूरज पांडे, इंद्रमणि सिंह, अरविंद पांडे, प्रशांत सिंह, अभय सिंह, अजीत सिंह, मकरध्वज यादव, अनूप पांडे, मृत्युजय बरनवाल, शिवम सिंह अज्जू समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जो कार्यक्रम है कोई नया कार्यक्रम नहीं है। प्रतिवर्ष गोरक्षा के जो हमारे नौजवान साथी हैं सब लोग मिलजुल करके रक्तदान कराते हैं और यह रक्तदान जो कार्यक्रम है लगभग 151 शुभ अंकों में लोगों ने लक्ष्य लिया था और अपनी पूर्णता की तरफ बढ़ रहा है। अभी मुझे जानकारी मिली कि लगभग 100 से अधिक लोगों ने डोनेट कर दिया अपना रक्त की आज आवश्यकता मुझे लगता है कि समाज में पर्याप्त लोगों को है जो धन के अभाव में रक्त नहीं ले पाते हैं और अपना प्राण त्याग देते हैं। तो गोरक्षा समिति के नौजवानों ने संकल्प लिया कि हमारे आर्यमगढ़ जनपद के ही नहीं बल्कि आसपास के जनपद के बंधुओं को सुचारू रूप से हम रक्त व्यवस्था कर सके, इसके नाते से एक बड़ा लक्ष्य लेकर के इस लक्ष्य की पूर्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं राष्ट्रीय सेवा भारती की तरफ से उन सब बंधुओं को अपनी शुभकामना देता हूँ। तुलसी पूजन के अवसर पर अपने सभी प्रिय मित्रों के साथ और गोरक्ष प्रांत के विभाग के गौ विभाग के साथ हम लोग रक्तदान का कार्यक्रम कर रहे हैं और यह उम्मीद कर रहे हैं कि आज हमारा 151 प्लस रक्तदान हो। और आज के दिन हम लोग हर साल कहीं न कहीं रक्तदान करते हैं। उसी उपक्रम में आज अपने जिला पर सारे कार्यकर्ताओं के साथ रक्तदान किया जा रहा है और सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद एवं आशीर्वाद देता हूं कि ऐसे ही उनका उत्साहवर्धन होता रहे और आगे चलकर
इससे भी ज़्यादा उत्साह लोगों में दिखाई दे। जय श्री राम, जय। क्रिसमस का पर्व आज पूरे देश में बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी क्रम में शहर के आराजी बाग स्थित यूएस ऑक्सफोर्ड एकेडमी में क्रिसमस का त्योहार भव्य और पारंपरिक अंदाज में मनाया गया। इस विशेष आयोजन में बच्चों के साथ उनकी माताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे यह कार्यक्रम और भी आकर्षक बन गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश पूजन और मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुआ। मुख्य अतिथि डॉक्टर माधुरी सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ किया। इसके बाद रैंप वॉक प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बच्चों और उनकी माताओं ने पारंपरिक परिधानों में रैंप पर आत्मविश्वास और रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। इस मौके पर छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। नृत्य, संगीत और क्रिसमस कैरल्स की शानदार प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बच्चों और माताओं ने इस आयोजन का भरपूर आनंद लिया और इसे यादगार बताया। कार्यक्रम के समापन पर सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए गए। विद्यालय की प्रबंधक प्रतिभा सिंह और प्रधानाचार्य नम्रता त्रिपाठी ने मुख्य अतिथि और अन्य अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन बच्चों के आत्मविश्वास और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। इस अवसर पर यूसी मिश्रा, अर्चना सिंह, जूरी सदस्य हिना देसाई, अनीता द्विवेदी और रागिनी बरनवाल उपस्थित थीं। साथ ही विद्यालय की समस्त शिक्षिकाओं ने भी आयोजन को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई। क्रिसमस के इस खास आयोजन ने बच्चों और उनके अभिभावकों को अपनी प्रतिभा दिखाने और त्योहार की खुशियों को साझा करने का अनूठा मंच प्रदान किया। यूएस ऑक्सफोर्ड एकेडमी का यह आयोजन सभी के लिए एक यादगार अनुभव बन गया। बाकी तो अच्छा है। अभी नया ही खुला है। मुझे उम्मीद है आस पास की जनता, अभिभावक अपने बच्चों को प्ले स्कूल है डिवोशन फाइल करता है, तो उम्मीद है कि बच्चों को अच्छी प्ले ग्राउंड आप देख रहे हैं, प्ले ग्राउंड है और ध्यान दिया जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ उनको सारी एक्टिविटीज मिले, जिससे ये स्कूल अच्छा बच्चों को दे सके। आज क्रिसमस का त्योहार रैंप शो के साथ हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे माँ की शक्तियाँ आप देख सकते हैं, ये रैंप शो पे आई है। इसका प्रमुख उद्देश्य लोगों को अपने घरों से बाहर निकाल कर उनकी एक्टिविटी उनके अंदर जो
बिल्कुल इन लोगों को सम्मानित किया जाएगा, इन लोगों को गिफ्ट अवार्ड और साथ में ही पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। आजमगढ़ के लिए मैं प्रॉपर आजमगढ़ से हूँ, तो मैं आजमगढ़ के लिए संदेश देना चाहूंगी कि ये जो स्कूल है यूएस ऑक्सफोर्ड स्कूल, ये उमाशंकर जी का एक सपना है और इसको पूरा करने के लिए आजमगढ़ का मुझे सहयोग चाहिए। और मुझे पता है कि आजमगढ़ में बहुत ही अच्छे ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। उनको माननीय संगीता मैम का, प्रतिभा मैम का और मेरा साथ मिलेगा। हमारी जो खुल रहा है इस विद्यालय में पूरे जनपद से सहयोग चाहते हैं, और क्योंकि ये विद्यालय ऐसा विद्यालय खुल रहा है जहाँ बच्चों के पंख में होते हैं लेकिन पंखों को उड़ान देने का तरीका हो जाए अपने और हमारी बनाई जा सके। इस तरह से बच्चों के अंदर हौसला बुलंद करना है और कॉपी का बोझ न देकर उन्हें एक्टिविटी के माध्यम से शिक्षा देना है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिलाध्यक्ष लालगंज सूरज प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस विगत वर्षों की भांति सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर 22 संगठनात्मक मंडलों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बने मार्गों पर जुलूस निकाला गया और जिला कार्यालय पर अटल जी के भारत माता की सेवा में किए गए कार्यों की प्रदर्शनी लगाई गई। नगर मंडल में जिला कार्यालय से लेकर पंडित दीनदयाल चौक तक पदयात्रा किया गया। इस अवसर पर कारागार मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार दारा सिंह चौहान मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व ऐसा था कि विरोधी भी उनकी तारीफ किए बगैर खुद को रोक नहीं पाते थे। अटल जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने भारत के विकास का जो कार्य आरंभ किया उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार पूरा कर रही है। भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्रों की श्रेणी में लाकर खड़ा करने का साहसपूर्ण कदम अटल जी के ही दृढ़ इच्छा शक्ति और साहस से संभव था। गांव सड़क योजना ने हर गांव को सड़कों से जोड़कर गांवों के विकास का रास्ता अटल जी ने ही खोला था। एक कवि के रूप में उनकी रचनाएं हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके जन्म दिवस के अवसर पर हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इस अवसर पर डॉक्टर श्याम नारायण सिंह, जयनाथ सिंह, ध्रुव सिंह, प्रेम प्रकाश राय, शिवनाथ सिंह, घनश्याम पटेल, माला द्विवेदी, सच्चिदानंद सिंह, रमाकांत मिश्रा, सुनील राय, मंजू सरोज, संगीता आजाद, वंदना सिंह आजाद, अनिमर्दनन, ब्रजेश यादव, हरिवंश मिश्रा, पवन सिंह, तीजा राम, सुखू राम भारती, विनय प्रकाश गुप्ता, मृगांक शेखर सिन्हा, विवेक निषाद, अवनीश चतुर्वेदी, योगेंद्र यादव, मुंशी निषाद, धर्मवीर चौहान, दीपक मौर्य, अखिलेश चौधरी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। शिल्प अनुसंधान एवं विकास संस्थान के तत्वावधान में संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, इंजीनियर रामनयन शर्मा की याद में आयोजित श्री विश्वकर्मा पूजन एवं विशाल मिलन समारोह धूमधाम से सरफुद्दीनपुर स्थित विश्वकर्मा मंदिर में संपन्न हुआ। मंगलवार सुबह 8 बजे से श्री विश्वकर्मा मंदिर में मौजूद श्री राजेश्वराचार्य जी महाराज, अमरेश्वर नाथ जी महाराज, पंडित राजकुमार शर्मा, पंडित रूपचंद्र शर्मा शास्त्री व पंडित विनय कुमार ज्योतिषाचार्य वाराणसी के सानिध्य में शुरू हुए मंत्रोच्चारण से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। इसके बाद सिंहासनी वाटिका में आयोजित विशाल मिलन समारोह का विधिवत शुभारंभ मुख्य अतिथि वाराणसी से आए MLC हंसराज विश्वकर्मा, डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, प्रबंधक डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी, अखिलेश मिश्र गुड्डू, रामप्यारे विश्वकर्मा, अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवती प्रसाद शर्मा,
BHU IIT के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर बिंद कुमार, विधान मंडल पेंशनर संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर CP शर्मा ने संयुक्त रूप से आदि शिल्पी भगवान विश्वकर्मा के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद अतिथिगण को कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर राजेश विश्वकर्मा ने स्मृति चिन्ह अंगवस्त्रम प्रदान कर सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि MLC हंसराज विश्वकर्मा ने कहा कि शिल्पकार व कामगार समाज अपने हुनर से देश व समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करता रहा है। वर्तमान में केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर समाज का विकास करें। उपरोक्त तीनों महान विभूतियों के स्मृति में वृहद कार्यक्रम समाज के लिए अनुकरणीय है और उसके लिए आयोजक मंडल की सराहना करता हूं। भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्र ने कहा कि विश्वकर्मा समाज की पहचान उसके हुनर से है। अपनी क्षमता को निखारकर आप भारत को श्रेष्ठ बनाने में आगे भी अपना योगदान देते रहे। आगंतुकों के प्रति आभार प्रकट करते हुए संस्थान के प्रमुख व आयोजक डॉक्टर राजेश विश्वकर्मा ने कहा कि हुनरमंद समाज के लोगों को अपने पूर्वजों से सीख और नई तकनीकी का प्रयोग करके मुख्य धारा में आना चाहिए। अध्यक्षता श्यामा प्रसाद शर्मा, ईश्वर दयाल सिंह सेठ व संचालन मोनू विश्वकर्मा, कमलेश आजमी, छवि श्याम शर्मा ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर महिला आयोग सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य, ADM वित्त एवं राजस्व आजाद भगत, हीरालाल विश्वकर्मा, रविकांत विश्वकर्मा, ओम प्रकाश विश्वकर्मा, मोतीलाल, डॉक्टर अरविंद शर्मा, रमाकांत शिल्पकार, कैलाश, सत्यनारायण सिंह, पुष्पा शर्मा, वेदेंद्र शर्मा सहित भारी संख्या में विश्वकर्मा समाज के लोग मौजूद रहे। एक समारोह है, एक आपस में अपने विश्वकर्मा परिवार मिल रहा है। विश्वकर्मा पूजा सामने देख रहे हैं, बहुत बड़ी मंदिर है। डॉक्टर राजेश विश्वकर्मा जी के नेतृत्व में उमेश जी, सभी यहाँ जो अपने यहीं के पूर्व मंत्री, बहुत ही राजनीति में अपने को रसूल रखने वाले डॉक्टर कृष्णलाल विश्वकर्मा जी भी, अभी रामाश्रय विश्वकर्मा जी बहुत ताकतवर नेता नहीं आए, और तमाम हमारे सभी विश्वकर्मा समाज के जो अपने जीवन को इसमें पूजा जी हमारे आए हैं, 3 बार के जिला पंचायत सदस्य हैं। ऐसे तमाम गायक हैं और तमाम देख रहे हैं कि बुजुर्ग हैं, और अपने सभी लोग आए, नौजवान साथी, सभी लोगों का मैं बधाई देता हूँ। ये एक मिलन है, अपने आचार विचार विचारों का आदान प्रदान है, कैसे एक होकर कैसे हर विषय पर लोग आगे बढ़ेंगे, इस विषय में एक संगोष्ठी छोटा सा हो रहा है। बाकी सम्मेलन होगा तो एक बड़ा सम्मेलन होगा। और भी क्या कहना चाहेंगे? आज वही बस विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, बाकी आगे रणनीति हम लोग सब बनाया जाएगा। निश्चित तौर पर इंजीनियर अपने राम नयन जी हम लोगों के बड़े पुराने रहे, हम लोगों के बीच में नहीं है, उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह को भी श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। अपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो जिसके बल पर आज हम लोग खड़े हैं, उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के सठियाम में 1 करोड़ रुपए की जमीन को लेकर हुए रजिस्ट्री विवाद का मामला सुलझ गया है। मंगलवार को पीड़ित अरविंद कुमार ने SP को प्रार्थना पत्र देकर धोखाधड़ी की शिकायत की थी। इसके बाद आज बुधवार को सिधारी थाने में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। अरविंद कुमार, जो बिहार के समस्तीपुर में रहते हैं और ऑटो चलाकर अपनी 2 बेटियों की परवरिश करते हैं, ने मंगलवार को SP को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि बेनामा लेखक सोनू कुमार और अन्य लोगों ने उनकी जमीन को उनकी ना जानकारी में दूसरे के नाम करा लिया। जमीन की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई गई थी, लेकिन बुधवार को इस मामले में नया मोड़ आ गया। सिधारी थाने में दोनों पक्षों के बीच बातचीत के बाद मामला सुलझ गया। दोनों पक्षों ने सहमति जताई कि जो भी पैसे का लेन देन था वह पूरी तरह से निपटा लिया गया है। पीड़ित अरविंद कुमार ने भी साफ किया कि इसमें किसी तरह का दबाव नहीं है। मंगलवार को मैंने SP साहब को प्रार्थना पत्र दिया था। आज हमने आपसी सहमति से मामला सुलझा लिया है। इसमें किसी का कोई दबाव नहीं है।
एसपी को प्रार्थना पत्र देने के बाद पुलिस की सक्रियता और दोनों पक्षों की सहमति से यह विवाद अब सुलझ चुका है। मामले में किसी भी तरह की आपत्ति न होने की बात दोनों पक्षों ने कही है। बिहार में रहते हैं। कल आपने एसपी साहब के यहाँ एप्लीकेशन एक दिया था जिसमें आपने कहा था कि धोखे से जमीन आपकी लिखवा ली गई है लेखाकार के द्वारा। तो आज आप सिधारी थाने पे आए हैं, क्या समझौता हुआ? आपस में सलाह मशवरा करके समझौता हुआ। पेपर में ना जानकारी तो संतुष्ट है हम उससे। आपस में सलाह मशवरा करके सुलह हुआ है। कोई दबाव सुलह के दौरान? नहीं, कोई दबाव नहीं। क्या दिक्कत थी इस दौरान? पैसा का लेन देन। पैसे का लेन देन जी। कितना पैसा बाकी था? सब संपूर्ण हो गया। पैसा संपूर्ण हो गया। पैसा मिला, चेक मिला है। चेक मिला। तो अब आप संतुष्ट हैं? 1 महीना बाद का चेक मिला है। अच्छा, अब आप संतुष्ट हैं? अभी फिलहाल संतुष्ट। तो आज आपने थाने पर सुलह समझौता कर लिया? जी जी, पूरा सुलह समझौता हो गया। जिसके दौरान हमने बैनामा लिखा था आपका, क्योंकि पेपर में असंतुष्ट थे। आज इन्होंने सबकी जानकारी इनको संपूर्ण मिल गई और पेपर पे मिलने के बाद जो पैसा इनको चेक इनके खाता में लगा गया था वो पैसा इनको संपूर्ण मिल गया। क्योंकि अलग अलग खाता था, अलग अलग नंबर था, इसलिए नंबर में जाने पे अदर स्टेट में पैसा थोड़ा समय लगता है, तो वो पैसा क्लियरेंस हो गया। बाकी जो लेन देन था वो कंप्लीट कर दिया गया। पैसा था जो भी था संपूर्ण था, हो गया। थाने पे सुलह समझौता हुआ है? हाँ, थाने पे। आप दोनों के बीच सबके सहमति से। जो क्रेता हमारे हम तो बैनामा लेखक हैं, वो मधु वर्मा और विनोद कुमार, अरविंद भाई, सबकी सहमति से सबका काम सफल हो गया। कितने लोग की मौजूदगी में हुआ सुलह समझौता? अरे कम से कम 4 से 5 लोग। क्या क्या नाम था? शिवशंकर सिंह, योगेंद्र यादव, संतोष प्रधान, संदीप यादव, अरुण यादव, इन सबके मौजूदगी में सुलह समझौता हो गया। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार यूपीवीसी विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यूपीवीसी विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।